हेलो, वेलकम टू माय चैनल रियल करियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आरआरबी बेंगलोर है, वहां पर आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का जो डीवी और मेडिकल चल रहा है, उसमें जो मेरा डीवी था वो 7 तारीख को था। उसके हिसाब से जो जो प्रोसेस मेरे साथ हुआ है, उस सारी प्रोसेस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट तैयार करके ले जाने हैं, वहाँ पर आपका डीबी का प्रोसेस क्या होने वाला है, और आपको कौन कौन से रेलवे हॉस्पिटल्स में मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, आपको सबसे पहले रिपोर्ट बिफोर टाइमिंग, मतलब अगर आपको जो आपका डीवी सेंटर अलॉट किया गया है बेंगलोर में, उस बेंगलोर में जो आपका बेंगलोर कैंट है, बेंगलोर कैंट में प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ आपका ये डीवी सेंटर है। आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको करना है कि आपको बिफोर टाइमिंग, टाइमिंग के पहले वहाँ पर पहुँचना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो टाइमिंग थी वो सुबह 8:30 बजे की थी, जबकि हम लोगों को 8 बजे ही अंदर ले लिया गया था, आधा घंटे पहले। उसके बाद भी जो बंदे आए थे उनको भी वो अंदर ले रहे थे, लेकिन आप बिफोर टाइमिंग पहुंचेंगे तो आप प्रेशर पे नहीं आएंगे, सब कुछ नॉर्मल हैंडल कर पाएंगे। इसलिए आपको बिफोर टाइमिंग पहुंचना है। और एक चीज़ का और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो कि वो लोग ध्यान दे रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस। आपको वहाँ पर फॉर्मल ड्रेस में जाना है। किसी भी टाइप का लोअर या हाफ लोअर, इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं जाना। जितना हो सके आपको फॉर्मल और एक अच्छे तरीके से जाना है, जिसके आपको डीवी में अगर कोई दिक्कत भी आए तो वो लोग नॉर्मल हैंडल कर सकें, आपको परेशान ना करें। इसलिए आपको फॉर्मल होके जाना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वो टाइम पर या टाइम के थोड़ा सा पहले एक हॉल पे ले जाएंगे, जो कि नीचे ही बना हुआ है। वहाँ पर क्या होगा कि एक पर्चा चिपका हुआ है। उस पर्चे पर क्या है, आप सभी के जितने कैंडिडेट्स को उसने बुलाया है, उन सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं, और नाम के पहले एक नंबर अलॉट किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर नाम दिया है कि सीरियल नंबर। तो आपको सबसे पहले एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाएगा। तो आप जब उस हॉल पे जाएंगे तो हॉल पे जाते ही आपको उस जो पर्चा चिपकाया गया है उस पर देखना है कि आपका नाम किस नंबर पर लिखा है। जिस नंबर पर आपका नाम लिखा है वही आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वहां से 1 से लेकर 35 चेयर्स पड़ी हैं, और प्रत्येक चेयर पर एक अंक लिखा हुआ है, वो आपका सीरियल नंबर ही है। तो जो आपका सीरियल नंबर होगा, आपको उसी चेयर पर बैठ जाना है। बैठने के बाद वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, उनमें से एक दो अधिकारी आएंगे, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन इस तरीके से होंगे, सबसे पहले वो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म देंगे। अंडरटेकिंग जो आप सबको लगभग पता होगा, कई अदर जोन में रिवीजन में भी लिया गया है। ये अंडरटेकिंग इसलिए है कि अगर आप लेवल 6 की पोस्ट पर डीवी और मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको लेवल 6 की पोस्ट मिल जाती है, तो आप किसी अदर लेवल पर भी अगर क्वालिफाई हैं तो अदर लेवल की पोस्ट के लिए आप कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते, इसलिए आपसे वो अंडरटेकिंग ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लेवल 6 की पोस्ट पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप अदर लेवल की पोस्ट के लिए आप बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपको अदर लेवल की पोस्ट दी जाएगी अगर आप उस पर क्वालिफाई हैं। तो ये आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया जाएगा, आपको इस पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद ये आपको अपने पास ही रखना है, वो जमा नहीं करवाएंगे। इसके बाद वो आपसे बोलेंगे, वहाँ पर एक दूसरा पर्चा भी चिपका रखा है जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट का है। तो आपसे बोलेंगे कि आपके 2 सेट जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनको आप इसी ऑर्डर पे अरेंज कर लीजिए। वहाँ पर एक ऑर्डर लिखा होगा, उनको सेम ऑर्डर पे अरेंज कर लेना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी जो फोटो कापी होंगी उसके 2 सेट बना के आपको उसी ऑर्डर पे अरेंज कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपको क्या करेंगे, थोड़ी देर बिठाने के बाद वो आपको 5-5 करके जो आपका डीवी वाला हाल है, ये तो आपका नॉर्मल हाल था, इसमें इंस्ट्रक्शन बांटे गए हैं। इसके बाद जो आपका नीचे से छत पर भेजेंगे, छत पे आपका एक डीवी चल रहा होगा, बड़ा सा हाल है, वहाँ पर डीवी का अरेंज कराया गया है। तो डीवी के लिए आपको ऊपर भेजा जाएगा 5-5 करके, और सारे लड़कों को ऊपर भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आपका करते हैं, वहाँ पर भी आपको 2 फॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे। उन 2 फॉर्म में फर्स्ट आपका मेडिकल फॉर्म होगा। मेडिकल फॉर्म कुछ होगा, उसमें आपकी थोड़ी बहुत डिटेल, पर्सनल डिटेल भरवाएंगे, जैसे नाम और सिग्नेचर आपसे भरवा लेंगे। उसको भरवाने के बाद आपको एक दूसरा फॉर्म दिया जाएगा, जो कि फॉर्म आपका पर्सनल डिटेल होगा। उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल लिखी होगी, और उस पर जैसे आप CBT 1 CBT 2 में एक कंप्यूटर पर लाइन लिख के आती है, उसको कॉपी करना होता है एडमिट कार्ड में, वैसे यहाँ पर भी एक लाइन लिखी होगी, उसको आपको इसी पर्सनल डिटेल वाले फॉर्म में कॉपी करना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। कॉपी करने के बाद ये दोनों फॉर्म भी आपको अपने पास ही रख लेने हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक एक करके बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, विद डिक्लेरेशन यू हैव टू गो फॉर बायोमेट्रिक ऑफ CBT 1, 2, 3 इन सीरियल नंबर। आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे। तो
तो आपको क्या करना है, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डिक्लेरेशन फॉर्म था इसको साथ में लेके जाना है बायोमेट्रिक के लिए। तो वो आपके सारे CBT 1 का, CBT 2 का और CBT 3 का आपका बायोमेट्रिक मैच करवा लेंगे। मैच करवाने के बाद आपका DB का भी वो बायोमेट्रिक करवा लेंगे वहीं पर। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको वापस आपकी चेयर में भेज दिया जाएगा कि आप अपने सीरियल नंबर वाले चेयर पर बैठिए। तो ये चेयर आपको DB वाले हॉल पर भी मिलेगी, 1 से 35 तक वहाँ पर भी नंबर पड़ा होगा, तो आप वहाँ पर बैठ जाएंगे। इसके बाद जब धीरे धीरे सबका एक तरफ सबका धीरे धीरे आपका बायोमेट्रिक चालू हो जाएगा और दूसरी तरफ जिन बंदों का बायोमेट्रिक हो जाता है उनको अलग से कुछ उन लोगों ने कर्मचारियों को बिठा रखा है, वो आपका DB मतलब डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो वो आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उन लोगों के पास भेजने लगेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी सारी फाइल सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। जो 2 सेट आपने अरेंज किए थे वो आपके धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो आपके 2 सेट डॉक्यूमेंट्स बना देंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो कुछ देर के लिए अपने पास ही रखते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आफ्टर बायोमेट्रिक गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद आपका ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ आपको जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं। बिठाने के बाद आपको फिर से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको 24 रुपीज़ पे करने होंगे। 24 रुपीज़ पे करने के बाद आपको एक मेडिकल मेमो दे दिया जाएगा। उस मेडिकल मेमो में आपको पहले बता दिया जाएगा कौन सा हॉस्पिटल दिया गया, आपको उस हॉस्पिटल पर सुबह 7 बजे बिना कुछ खाए रिपोर्ट करना होगा। ये सारा DB का प्रोसेस है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। देखिए सबसे पहली बात जो डॉक्यूमेंट्स की आती है, अगर मैं आपसे बताऊँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है, अगर बात की जाए EWS की, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनके द्वारा, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने हैं। तो आपको EWS भी देना पड़ेगा। अब ये आपका EWS फॉर्म भरते टाइम का है तो भी लग जाएगा, या करंट का है तो भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने जो OBC सर्टिफिकेट दिया था वो मेरे से मांग रहे थे कि आप फॉर्म भरते टाइम का दीजिए, लेकिन मैंने करंट में बनवाया था, वो भी सेंट्रल का बनवाया था। तो सेंट्रल का उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट मेरे से ले लिया। जो प्रोफार्मा मांगा था प्रोफार्मा नहीं लिया, सेंट्रल का ले लिया। इसके बाद एक EBC सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। तो आपको क्या करना है, ये EBC सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से आप अपने लेखपाल से संपर्क करके या किसी भी तरीके से आपको बनवा कर ले ही जाना है, क्योंकि इसके बिना वो आपको वापस करेंगे। आपके पास अगर कुछ पुरानी इनकम सर्टिफिकेट रखे हैं, जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उस टाइम अगर 50,000 से नीचे का आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको वो भी पुराने सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं। क्योंकि मैंने आपका करंट का इनकम सर्टिफिकेट और जो फॉर्म भरते टाइम का था वो भी इनकम सर्टिफिकेट, दोनों इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड किए थे। और जो मेरा ये EBC सर्टिफिकेट मेमो बना था, जो फॉर्म का फॉर्मेट था वो बना था, वो करंट के हिसाब से बना था, लेकिन मैंने पुराना भी प्रोवाइड किया था। अगर आपके पास पुराना भी है तो हो सकता है वो काम चला लें। इसके बाद तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें लड़के परेशान है वो NOC सर्टिफिकेट। तो NOC सर्टिफिकेट क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे मांगा जाता है, लेकिन ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना होता है जिन्होंने जॉब के बाद फॉर्म भरा होता है। जो जॉब के पहले का फॉर्म भरे हुए हैं उनको कोई NOC सर्टिफिकेट नहीं मांगना दिया जाना है। जैसे मैं ही था, मेरा भी NOC था, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप D का कर्मचारी हूँ, तो मैंने कोई NOC नहीं दिया, क्योंकि मैंने जब फॉर्म भरा था वो मैंने जॉब के पहले फॉर्म भरा था, इसलिए मेरे से कोई NOC नहीं मांगा गया है। मेरे से डायरेक्ट ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाएगा। तो इसलिए आपको NOC में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको कौन कौन से मेडिकल हॉस्पिटल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई गलती भी है स्पेलिंग वगैरह में तो वो एफिडेविट ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मेडिकल हॉस्पिटल देखिए 3 मेडिकल हॉस्पिटल है बेंगलोर में। एक आपका बेंगलोर में ही हो गया, दूसरा आपका मैसूर में हो गया और तीसरा आपका हुबली। ये आपके 3 मेडिकल हॉस्पिटल है। तो आप देखिए आपको कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल मिलेगा, आप इस बात के लिए अभी से श्योर हो जाइए। पहला मेडिकल हॉस्पिटल आपका हुबली है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में DB है और फर्स्ट शिफ्ट में आपका 1 से लेकर 20 तक सीरियल नंबर के अंदर आपका सीरियल नंबर है, तो आप ये श्योर हो जाइए कि आपको हुबली दिया जाएगा मेडिकल के लिए। अगर आपका 20 से लेकर 35 तक के अंतर्गत सीरियल नंबर आता है, क्योंकि फर्स्ट में 35 कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो आपको मैसूर दिया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 25 कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो 25 में स्टार्टिंग के 5 को मैसूर दिया जाएगा और लास्ट के 20 को बेंगलोर में ही दिया जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि जो हुबली और मैसूर है वो जहाँ से बेंगलोर से काफ़ी दूर है, इसलिए जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट जल्दी फ्री हो जा रहे हैं उनको हुबली और मैसूर भेज रहे हैं। जो लास्ट के कैंडिडेट है लास्ट में फ्री होंगे उनको बेंगलोर में ही रुका ले रहे हैं। बाकी देखिए जो इसमें मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है हुबली में कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरा हुबली में हुआ था, तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा कि मेडिकल हुबली में आपका किस तरीके से हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।